सत्यराम दादू दयाल जी महाराज विचार के अंक का निरूपण कर रहे हैं। जैसा कि कल बताया था, विचार के अंक के अंतर्गत दादू दयाल जी महाराज ब्रह्म के बारे में बताएंगे। तो दादू दयाल जी महाराज ब्रह्म का निरूपण करते हुए कहते हैं, जो दर्पण में मुख देखिए पानी में प्रतिबिंब, ऐसे आत्म राम है दादू सब ही संग। जो दर्पण में मुख देखिए, जैसे हम दर्पण के अंदर मुंह देखते हैं तो हमारे मुख का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर पड़ता है। पानी में प्रतिबिंब, पानी के अंदर जब हम मुंह देखते हैं तो हमारे शरीर का, हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पानी के अंदर पड़ता है। ऐसे आत्म राम है दादू सभी संग। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्म का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में आत्म रूप से रहता है। जैसे दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ता है। जैसे दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब रहता है, ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण के अंदर ब्रह्म का प्रतिबिंब रहता है। अतः ब्रह्म सबके साथ है, उसकी सत्ता से सारा व्यवहार चल रहा है। यहाँ केवल दयाल महाराज यही बताना चाहते हैं, जैसे दर्पण के अंदर मुख का प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे पानी के अंदर मुख का प्रतिबिंब पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ता है। महाराज ये बात बता रहे हैं। और कहते हैं, जब दर्पण माही देखिए तब अपना सूझे आप, दर्पण बिन सूझे नहीं दादू पुण्य रूप आप। जब दर्पण माही देखिए तब अपना सूझे आप। हम यदि हमारा चेहरा देखना चाहते हैं तो दर्पण में देखना पड़ेगा। दर्पण में देखने से हमारा चेहरा दिखाई देगा। दर्पण बिन सूझे नहीं, बिना दर्पण के हम हमारा चेहरा नहीं देख सकते। दादू पुण्य रूप आप। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई भी चीज़ लगी हुई हो, वो दर्पण के माध्यम से ही हम देख सकते हैं। जब हम दर्पण के अंदर देखते हैं तो हमारे को गुण और दोष अपने आप ही दिख जाते हैं कि चेहरे पर कोई चीज़ लगी हुई है, कि मैं काला हूँ, कि मैं गोरा हूँ, कि मैं मोटा हूँ, क्या है जो दर्पण के माध्यम से दिखाई देता है। दर्पण बिना नहीं दिखता है। वैसे ही अंतःकरण द्वारा ब्रह्म का प्रतिबिंब और पाप पुण्य रूप संसार प्रतीत होता है। इसी प्रकार से ब्रह्म का जब प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ता है तो वह हमारे को पाप और पुण्य दिखाई देता है। ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तब। अंतःकरण न हो तो हमारे को ब्रह्म का मालूम ही नहीं पड़े महाराज। फिर तो ब्रह्म अद्वैत रूप में ही है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार से दर्पण के माध्यम से हमारे चेहरे के गुण और दोष दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म का अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है तो हमारे को ब्रह्म की प्रतीति होती है। नहीं तो हमारे को प्रतीति नहीं होए महाराज। फिर तो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म ही रहेगा केवल। दर्पण के माध्यम से ही जिस प्रकार से चेहरे के गुण दोष दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म का अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है तो ही हमारे को ब्रह्म का मालूम पड़ रहा है, नहीं तो नहीं मालूम पड़े। अब ये ब्रह्म की क्या स्थिति है, ये कैसे रहता है और क्या पोजीशन है इसके बारे में बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, जिए तेल तिलन में, जिए गंध फुलन, जिए माखन खीर में, ये रब रहन। जिए तेल तिलन में, तिलों के अंदर जैसे तेल रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तिल के एक देश के अंदर या एक हिस्से के अंदर तेल रहता है। तेल तो तिलों के अंदर सर्वत्र व्याप्त है। तिल के अंदर
जिए गंध फूलन, जैसे फूलों के अंदर गंध रहती है, तो ये नहीं है कि मतलब किसी पंखुड़ी के अंदर गंध है, किसी पंखुड़ी में गंध नहीं है, संपूर्ण पुष्प के अंदर ही गंध रहती है। जिए माखन क्षीर में, जैसे दूध के अंदर घी जो है, ऐसा नहीं है कि एक देश में रहता है, संपूर्ण दूध के अंदर घी रहता है। ये रब रहन, वैसे जीवात्माओं के अंदर ब्रह्म रहता है। जिस प्रकार से तिलों में तिल व्याप्त है, फूलों के अंदर गंध व्याप्त है, दूध के अंदर घी व्याप्त है, ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवात्मा के अंदर ब्रह्म व्याप्त है, अर्थात सब जगह है। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब कि इस जगह ब्रह्म है। एक बार पहले भी उदाहरण दिया था, किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, तो सुंदरदास जी महाराज ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि घर के अंदर आकाश कहाँ रहता है। तो महाराज घर के अंदर आकाश बैठक में भी है, हॉल में भी है, रसोई में भी है, कमरे में भी है, सभी जगह है महाराज। ऐसी कौन सी जगह है घर के अंदर की जहाँ आकाश नहीं है। जिस प्रकार से घर के अंदर सभी जगह आकाश है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा सर्वत्र व्याप्त है महाराज। संस्कृत के अंदर भी श्लोक आता है, तिल मध्य यथा तेलम, तिलों में जैसा तेल, काष्ठ मध्य उतासनम, काष्ठ के अंदर अग्नि जैसे सर्वत्र व्याप्त रहती है, पय मध्य यथा घृतम, दूध में जिस प्रकार से घी रहता है, देह मध्य देवेश्वर है, इसी प्रकार से देह के अंदर वो ब्रह्म रहता है, परमात्मा रहता है, ईश्वर रहता है, सभी जगह रहता है महाराज, एक देशीय नहीं है। तो इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में ये बताते हैं कि जैसे दर्पण के अंदर मुख का प्रतिबिंब पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण के अंदर ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे दर्पण के माध्यम से चेहरे के गुण और दोष दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण के अंदर जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो हमारे को ब्रह्म की प्रतीति होती है। और जिस प्रकार से तिलों के अंदर तेल, फूलों के अंदर गंध, दूध के अंदर मक्खन, काष्ठ के अंदर अग्नि, जिस प्रकार से सब जगह व्यापक है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी जो है शरीर के अंदर सभी जगह व्यापक है। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।